स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये है, आपको घबराना नहीं। 2023 आपके सामने है, बिल्कुल घबराना नहीं है। एकदम प्यार से, बड़े ही कॉन्फिडेंस से अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, क्योंकि आपके कार्य ही आपकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। इस दुनिया में आपके कार्य निरंतर बने रहेंगे तो इस दुनिया में कोई नहीं आपको रोक सकता। और एक बात बच्चों ध्यान रखना, आप घबराएंगे तो दुनिया में सांत्वना देने के अलावा कोई और कुछ नहीं कर सकता है। लड़ना आपको है, योद्धा आप हैं इस युद्ध के, तो विजेता आप बनेंगे। और विजेता कभी घबराता नहीं है, विजेता कभी रोता नहीं। ये बात आपके मन मस्तिष्क में, जेहन में हमेशा रहनी चाहिए। तो आइए एक नई वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोगों की एक भारी मांग रही है कि सर एक कुछ ऐसा टॉपिक बताइए, खासकर चट्टानों से संबंधित, जहां से प्रारंभिक परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या पीसीएस हो या फिर बीपीएससी हो या एनी अदर एग्जाम। नो डाउट दिस टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बच्चों, और वो है आपका रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया या रॉक फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी क्षेत्र की चट्टानें जो होती हैं, रॉक्स जो होती हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, राजनीति, इन सभी का केंद्र होती हैं। वहीं से सारी चीजें फैलती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं रॉक सिस्टम जानते हैं, तो रॉक सिस्टम से सीधे सीधे इकोनॉमी, ध्यान रखना, इकोनॉमी इन्फ्लुएंस होती है। इसी से बच्चों वहां की टोपोग्राफी यानी कि उच्चावच इन्फ्लुएंस होते हैं। उसके साथ साथ रिवर सिस्टम यानी कि ड्रेनेज सिस्टम कह सकते हैं, वे भी इन्फ्लुएंस होते हैं। बड़ी खास बात है। इसके साथ साथ वहाँ की समाज, संस्कृति, राजनीति, आप बहुत सारी चीजों को देखोगे वहां से सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। जैसे आप कल्पना करो, गंगा के मैदानी भागों में आखिर खेती क्यों होती है, और छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग धंधे क्यों पाए जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। आपको एक आज मंत्र मैं दे रहा हूं, हमेशा मन में एक बात सोचिए, भाई वेयर वेयर देयर। क्या बोला मैंने? भाई वेयर वेयर देयर। इट मीन्स जो चीज जहां पर है वहीं पर क्यों है भाई? आखिर क्या खास बात है कि वहां पर वो चीज उत्पन्न हो रही है और क्यों हो रही है, जरा सोचिए। तो यहां पर जब हम बात करेंगे रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया की, तो एक बात बच्चों आप कह सकते हैं कि इंडिया में न्यूएस्ट और ओल्डेस्ट ओल्ड टाइप ऑफ रॉक्स, मीन्स दुनिया की सबसे ओल्ड, सबसे प्राचीन चट्टान यहीं पर मिलती है। तो सबसे नई चट्टान, न्यूएस्ट रॉक इज ऑल्सो फाउंड इन इंडिया। हाँ, रीजन अलग अलग होगा, रीजन अलग अलग होगा, ये हो सकता है। आइए, तो हम लोग जब देखते हैं रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात आती है कि इंडिया के रॉक सिस्टम में आप देखेंगे मेजर 4 ग्रुप है। ये देखो, मेजर 4 ग्रुप कह सकते हैं। पहला है प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन सिस्टम। सेकेंड इज पुराना सिस्टम, देन बच्चों द्रविडियन सिस्टम, एंड इन लास्ट यू कैन से आर्यन सिस्टम। आर्यन सिस्टम, ये 4 सिस्टम आपको देखने को कहीं पर भी मिल सकते हैं। यानी कह सकते इंडिया में मेजर स्केल पर 4 चट्टानें पाई जाती हैं। और हाँ बच्चे, आपको बात बता दूं, याद आ गया, इन्हीं चट्टानों को कई बार ऑर्डर में पूछता है कि भैया पुरानी से नई चट्टानों का क्रम लगा दीजिए। क्या है नई से पुरानी चट्टान? कुछ भी नहीं, यही है, आप याद रखिएगा। क्या है भाई? प्री कैम्ब्रियन, पुराना, द्रविडियन एंड आर्यन। आर्यन सबसे नई है और क्या कह सकते हैं, प्री कैम्ब्रियन सबसे पुरानी। प्री कैम्ब्रियन अगेन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये दो से एरिया में डिवाइड हो जाती है बच्चों। क्या कह सकते हैं, 1
N2 तो ये हो गया आपका आर्कियन सिस्टम, और दूसरा धारवाड़ सिस्टम। समझ गए बच्चों? ये देखिए आर्कियन सिस्टम कह सकते हैं कि इस तरह से एक सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है, इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं, और ये बच्चों ध्यान रखना इंडिया की बेस रॉक कहलाती है। ये की बस पॉइंट ध्यान रखना कि इंडिया की बेस रॉक कौन है, तो ये ध्यान रखना आर्कियन सिस्टम आधारभूत चट्टान है ये भारत की, यानी कि भारत के सबसे नीचे गहराई में पाई जाने वाली चट्टान कौन सी है, तो सिंपल आर्कियन सिस्टम। क्लियर? और उसी आर्कियन सिस्टम के अपक्षय पर्दन ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन दिस धारवाड़ सिस्टम इज फॉर्म। तो 2-3 बातें आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए धारवाड़ सिस्टम के बारे में। क्या भाई? तो ये जो है पहली आपकी कह सकते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक, दिस इज द फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक ऑफ इंडिया, यानी कि अवसादी चट्टान है। पहले माइंड में बात रहनी चाहिए। और दूसरी माइंड में इंपॉर्टेंट बात ये रहनी चाहिए कि सबसे ज्यादा बच्चों मिनरल कहाँ मिलते हैं, इसी सिस्टम में मिलते हैं। यह भारत की ना सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है, पर सबसे धनी चट्टान है बच्चों। दिस इज द रिचेस्ट रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। इकोनॉमिकली इट हैज हाईएस्ट वैल्यू, सबसे ज्यादा आर्थिक महत्व है, और ये कई जगहों पर बहुत कम गहराई में मिलती है। अब आप कहेंगे सर ये है तो बताइए यहाँ इसमें मिलता क्या है, तो अरे भाई परेशान मत होइए, बता रहा हूँ। इसमें लोहा मिलता है, सोना मिलता है, यूरेनियम मिलती है, चांदी मिलती है, तांबा मिलता है, क्या नहीं मिलता है धात्विक खनिज। तो ध्यान रखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण चट्टान यही है। इसी में विशेष रूप से धात्विक प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, और यही धात्विक चट्टानें बच्चों भारी उद्योगों की, भारी अर्थव्यवस्था की, हैवी इंडस्ट्री की बोन होती है, क्योंकि यहीं से निकलेगा लो अयस्क, इसी से निकलेगा बॉक्साइट, इसी से निकलेगा कॉपर, तो इसी से बनेंगे मशीनें, इसी से बनेंगे बिजली के तार, इसी से बनेंगे कुछ और, तो सारी अर्थव्यवस्था रन करती है। इसलिए चट्टान बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखो कहाँ कहाँ मिलती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात जब करोगे, ये देखो आर्कियन है, विंध्यन है, यहाँ पे आर्कियन के बाद इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, परंतु ये देखो बीच बीच में ये जो चट्टानें हैं यहाँ पर, यानी कि कर्नाटक में विशेष रूप से मिलती हैं। कर्नाटक में यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर देखी जाती है। इन सबको ध्यान रखिएगा। इसलिए देखोगे कर्नाटक में एक बड़ी खास बात दिखाई देगी, वो जो लोहा बहुत अधिक पाया जाता है। भारत की बड़ी बड़ी लोहे की खानें जो पेपर में आपके पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, बाबा बुदान की खान, बिल्लारी खान, आपके धारवाड़ जो जिला है वहाँ पर दुर्ग है, चित्रदुर्ग है, ये सारे जिले लोहे के खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। उसी में आप लोगों ने सुना होगा बाबा बुदान की खान, कुद्रेमुख खान, ये सब कर्नाटक की बड़ी बड़ी खानें। इसीलिए कभी देखो वहाँ की राजनीति भी प्रभावित होती है। वहाँ के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ इस तरह के घोटालों में, इस तरह के आरोपों में कई बार फंसे, कई बार विवाद चलता रहता। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर? तो आपको यहाँ पता चल गया इकोनॉमिक दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट, फिर ये वाली भारत के आधारभूत चट्टान, फिर बच्चों आती है दूसरी, और दूसरी में फिर आप कह सकते हैं हो जाती है इधर कुडप्पा। और यहाँ पर आपको आ जाती है दो सिस्टम इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर जब बात आती है बच्चों कुडप्पा सिस्टम की, देखो तो कुडप्पा सिस्टम की चट्टानें इस वाले एरिया में देखो, यहाँ पर इस बड़े क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं, और आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में पाए जाने की वजह से इन चट्टानों का नाम कुडप्पा सिस्टम पड़ा हुआ है। याद रहेगा, इसीलिए नाम पड़ा हुआ है क्योंकि ये चट्टानें कुडप्पा जिले में पाई जाती है। इनमें तुलनात्मक रूप से ध्यान रखना धात्विक खनिज कम मिलता है, एस्बेस्टस मिलता है, डायमंड मिल जाते हैं बच्चों,
कहीं कहीं कॉपर मिल जाते, कुछ इंफीरियर किस्म का लोहा भी मिल जाता है, परंतु माइका और एस्बेस्टस बहुत बड़ी क्वांटिटी में इन रॉक्स में मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपकी हो गई कुडप्पा सिस्टम। देन फिर विंध्यन सिस्टम, ये देखो पूरा का पूरा जो एरिया है बच्चों, विंध्यन सिस्टम का एरिया कह सकते हो, विंध्यन पर्वतमाला है, यानी कि एमपी में मेनली फैली हुई है, बट उसके साथ साथ राजस्थान के कुछ क्षेत्र में, गुजरात के कुछ क्षेत्र में, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में, और ये यहाँ से होते हुए बच्चों पहुँच गई मिर्जापुर होते हुए कैमूर तक, है ना, कैमूर तक पहुँच गई है, यानी कि बिहार में कैमूर, भभुआ, मोहनिया। आप लोगों ने गाना सुना होगा ना, ये जिले बड़े फेमस हैं, आप लोगों ने गाना सुना होगा लगाओ एलू जब लिपस्टिक, उसमें देखो इन जिलों का नाम लेता है कि हिले, भभुआ, मोहनिया, क्या क्या। तो ये ध्यान रखिएगा पूरा एरिया विंध्यन रॉक सिस्टम के लिए बहुत फेमस है ना। और मोहनिया आप यदि गए हो तो अपने लिट्टी चोखा के लिए बच्चों बहुत प्रसिद्ध है। जो भी बच्चे वहाँ जाएं तो मैं कहूँगा मोहनिया में जरूर जाना, एक बार लिट्टी चोखा जरूर खा के आना। वहाँ पे जगह जगह दुकानें मिलती है इस टाइप की, और ज़बरदस्त फ्लेवर होता है, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मस्ती से लोग खिलाते हैं वहाँ पर। जैसे राजस्थान में भाटी चोखा, जोधपुर में जाओगे तो आपको बड़े प्यार से लोग खिलाते हैं होटलों में। तो ऐसे यहाँ पर कुल मिला के ये है कि विंध्यन सिस्टम भी इम्पोर्टेंट बनती है, और विंध्यन सिस्टम में पाई जाती हैं लाल और बलुआ पत्थर, याद रहेगा। limestone and red sandstone is basically found in the Vindhyan system, and this red sand कह सकते हैं is very useful from the building material point of view। किलों में लाल किला देखिए, आगरा का किला, मांडू का किला, ये जो बड़े बड़े किले हैं उनमें जो पत्थर लगते हैं वो लाल बलुआ पत्थर तो लगता है, ध्यान रखिएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने समय के जितने भी बड़े बड़े आपको महल मिलेंगे, किले मिलेंगे, बहुत सारे मंदिर मिलेंगे पुराने समय के, मस्जिद मिलेंगी, जैसे जमा मस्जिद वगैरह देखोगे तो उसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। तो इस तरह से यह वाली जो रॉक सिस्टम यहाँ पे इम्पोर्टेंट। दूसरा इसका उपयोग बच्चों ये है स्कल्पचर्स के लिए, यानी कि मूर्ति कला के। स्कल्पचर्स बनाने में भी इस पत्थर का बहुत अधिक उपयोग है, इसलिए तुम लोग देखोगे भारत में गांधार शैली में और मथुरा शैली की जितने भी स्कल्पचर्स होंगे उसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है, यानी कि कल्चर को भी समझ जाओगे तुम, इंडिया का रॉक सिस्टम समझोगे तो। और यहाँ फिल्म्स में पूछता भी है सब बातें। तो इस तरह से आप कह सकते हैं काफी भारत के बड़े एरिया में पाया जाता है। क्लियर? तो इस तरह से सब बातें आपके माइंड में रहनी चाहिए, और इसी में पाए जाते हैं रेड सैंडस्टोन के अलावा लाइमस्टोन बच्चों ध्यान रखना, ये भी बिल्डिंग मटेरियल में यूज होते हैं। मार्बल सुना होगा, मार्बल एमपी में खूब मिलता है, आपके राजस्थान में खूब मार्बल मिलता है इस एरिया में, और बिल्डिंग मटेरियल में यूज होते हैं। और कुछ इंफीरियर टाइप के जो कह सकते हैं लाइमस्टोन होते हैं बच्चों, उनका यूज सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। तो आप लोग जानते होंगे एमपी में सतना इज ए सीमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया, फैक्ट्स याद रहेगा, सतना इज ए सीमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आप लोगों ने सतना, इटारसी, धूले, मैहर, बहुत सारे सेंटर सुनते होंगे। आप जाएंगे राजस्थान में बहुत सारे सेंटर, भीलवाड़ा और बहुत सारे एरिया जहाँ पे देखेंगे सीमेंट का प्रोडक्शन होता है। इस तरह से यह रॉक सिस्टम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर? देन थर्ड आती है बच्चों, उसके बाद द्रविडियन। नाम तो द्रविडियन है बच्चों, परंतु ध्यान रखना इट फाउंड इन एक्स्ट्रा पेनिनसुला रीजन। एक्स्ट्रा पेनिनसुला रीजन मतलब इट नॉट फाउंड इन पेनिनसुला, एक्स्ट्रा मींस वेरी डीपर पार्ट ऑफ हिमालय। ध्यान रखना, ये नाम पर मत जाना भाई, नाम में धोखा हो जाएगा। तो धोखा नहीं खाने का क्या है भाई, ये हिमालय के क्षेत्र में मिलती हैं और गहराई में मिलती हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हुई। उसके बाद आता आर्यन। आर्यन न्यूएस्ट रॉक कह सकते हो इन चारों में, और इसी में बच्चों चार रॉक आती हैं आपकी। एक पहली आ जाती है कह सकते हैं डेक्कन, फिर आ जाती है आपकी गोंडवाना, पहले गोंडवाना है, गोंडवाना,
देन फिर डेक्कन, देन फिर आ जाता है टर्सरी, एंड देन फिर आपकी क्वार्टर, चार तरह। अब इन सब जब में देखोगे तो गोंडवाना रॉक सिस्टम बच्चों मेनली फॉसिल्स रिच, जैसे पहली जो 3 है ना बच्चों, इनमें फॉसिल्स नहीं मिलता, ध्यान रखना, पर उसके बाद थोड़े थोड़े फॉसिल्स मिलने लगते, पर डेक्कन में भी नहीं मिलता, क्योंकि ये खास तरह की वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है और ये सब कुछ जल के उसमें नष्ट हो गया। तो जब बात आती है गोंडवाना में, तो गोंडवाना में फॉसिल्स बहुत मिलता है, यानी कि कोयले की दृष्टि से भारत की सर्वाधिक धनी चट्टान कौन सी है, ध्यान रखिए। अरे तो आपकी गोंडवाना ये पूछा जाता है, और मेनली कहाँ मिलती है, आपके दामोदर घाटी में। और दामोदर घाटी में आप लोगों ने कई एरिया सुना होगा बिहार और वेस्ट बंगाल में। बिहार में जैसे झरिया, रानीगंज, झरिया आपका वो गिरिडीह, रानीगंज तो वेस्ट बंगाल में, झरिया, गिरिडीह, आपका धनबाद, बोकारो, ये बड़े बड़े फेमस कोयले के बेल्ट हैं। तो ध्यान पेपर में ये पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन आया हुआ। तो इसीलिए थर्मल पावर प्लांट इसी एरिया में बहुत अधिक मिलते हैं, और भारत की लगभग 70% ऊर्जा का स्रोत कौन है, ध्यान रखना, गोंडवाना का, इसलिए पूछा भी जाता है। इसलिए इंडिया में देखो कोल घोटाला हो गया, इसीलिए झरिया बड़ा, यूपी बिहार के, खासकर बिहार के एरिया में बहुत सारे गाने मिलेंगे, सैया गई झरिया फेंक के थरिया, है ना, सुना होगा शायद गाना। तो ऐसे बहुत सारे गाने आपको मिलेंगे। तो ये माइनिंग के लिए पूरा रीजन बहुत फेमस है। और आप लोगों ने सुना होगा रानीगंज जो एरिया है वेस्ट बंगाल में, कोयले के लिए बहुत फेमस, और यहीं पर पूछा जाता है इंडिया की 2 सबसे बड़ी कोयले की बेल्ट कौन है, तो रानीगंज और झरिया। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी गुंडे, गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें देखो दिखाया होगा ना पिक्चर, सब दी हुई कहानी कैसे पार्टी पॉलिटिक्स चलती है, गुंडागर्दी, इकोनॉमी पर कब्जा करने का प्रयास, स्मगलिंग क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो देखो उसमें सब चीज़ें दिया। तो इस तरह से यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपको गोंडवाना सिस्टम पर ध्यान देना। तो पहला हो गया दामोदर। उसके बाद जब उड़ीसा में जाएंगे तो महानदी, महानदी में बड़ा फेमस स्थान है तलचर या तालचर, वो कोयले के लिए सबसे बड़ा उस एरिया में केंद्र महानदी घाटी। देन जब आप सोन घाटी में जाएंगे बच्चों, तो आपने नाम सुना होगा सिंगरौली, आपने नाम सुना होगा कोरबा, ये सभी कोयले के लिए बहुत फेमस। और फिर आप जब जाएंगे उसमें दक्षिण में, विशेष रूप से गोदावरी घाटी में, तो पेंच आप देखेंगे, वहीं पर रामागुंडम, फिर कांटापल्ली, सिंगरैनी, ध्यान रखना एक सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में भी है और एक सिंगरौली एमपी में, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। तो इस तरह से कोयले के क्षेत्र यहाँ पर भारत में मिलते हैं। और कोयले का इसी में एक रूप आता है बच्चों, लिग्नाइट कोयला, जो नवेली में मिलता है, ध्यान रखिएगा, सब पेपर में पूछा जाता है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब आपके लिए रामबाण है, एक एक शब्द जो है ना, यूज मान लो कि आपको चिंता मुक्त कर देगा यदि आप याद कर लेंगे। इसलिए मैं बच्चों से आप लोगों से कहता हूँ कि चिंता नहीं करनी, केवल वीडियो ध्यान से सुनने, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, गोंडवाना हो जाता है बच्चों, फिर आती है टर्सरी। जब टर्सरी की बात होती है बच्चों, तो हिमालय के क्षेत्र में यह चट्टान पाई जाती है। हिमालय का एरिया, पूरे का पूरा एरिया टर्सरी क्रम की चट्टानों का बना है, जिसमें अवसादों की प्रधानता होती है, मुलायम होती हैं, और मुलायम होने की वजह से इनमें खूब सारी वनस्पति पाई जाती है। और उसके बाद आता है क्वाटरनरी क्रम। क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें जो होती हैं बच्चों, वो गंगा के मैदानी भागों में पाई जाती हैं, और ये चट्टानें कृषि की दृष्टि से बहुत दे आर वेरी यूजफुल फ्रॉम द एग्रीकल्चर। क्लियर? यहीं पर देखोगे बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां एग्रीकल्चर होती हैं, इसलिए इसमें ह्यूमन सेटलमेंट विशेष रूप से पाया जाता है। और इस ह्यूमन सेटलमेंट के पाए जाने की वजह से खूब खेती भी होती है, और खूब खेती होने की वजह से ह्यूमन सेटलमेंट पाया जाता है। मतलब दोनों, क्योंकि समतल मैदान है तो आने जाने में आसानी है, लोग बस जाते हैं। इसमें मैदान में खूब खेती होती है तो लोग बस जाते हैं।
लोग बसते हैं तो खूब खेती करते हैं, खूब खाते पीते, खूब बच्चे पैदा करते हैं, तो जनसंख्या बढ़ जाती है। इस तरह से यह मैदान जो है क्वाड्रेटिक की चट्टानों से बना हुआ है। क्लियर बच्चों? तो ये हुआ इंडिया का रॉक सिस्टम। ये मैंने वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल डिमांड पे बनाई है, इसको देखिए और लाभ उठाइए। और हाँ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए बच्चों। जितना शेयर करेंगे सबका भला होगा, और सबका भला होगा तो सबकी दुआएं आपको मिलेंगी। ठीक है बच्चों? तो इसके साथ बाय, बहुत सारी शुभकामनाएं 2023 के लिए। थैंक यू।